सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3 रास्ते का पत्थर। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति, हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 3 रास्ते का पत्थर पढ़ेंगे। पाठ में आए कठिन शब्द व शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। एक प्रधान जी थे। वे अपनी पंचायत समिति के लोगों की उन्नति के लिए बहुत काम करते थे। उन्नति का अर्थ है बच्चों विकास। वे खुद भी अच्छा काम करते और अच्छा काम करने वालों की खूब तारीफ भी किया करते। तारीफ का अर्थ है प्रशंसा। एक दिन प्रधान जी भ्रमण के लिए निकले। बच्चों, एक गांव में एक प्रधान जी थे। वे अपनी पंचायत समिति के लोगों के विकास के लिए बहुत काम करते थे। वे खुद भी अच्छा काम करते थे और अच्छा काम करने वालों की खूब प्रशंसा किया करते थे। एक दिन प्रधान जी घूमने के लिए निकलते हैं। अचानक उन्हें ठोकर लगी। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। प्रधान जी ने सोचा कि देखता हूँ इस पत्थर को यहाँ से कौन हटाता है। प्रधान जी पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गए। बच्चों, जब प्रधान जी घूमने के लिए निकलते हैं, अचानक उन्हें ठोकर लगती है। उन्होंने देखा रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है। कई लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। प्रधान जी सोचता है कि मैं देखना चाहता हूँ इस पत्थर को कौन यहाँ से हटाएगा, और प्रधान जी वहाँ एक पेड़ के पीछे छिप गए। थोड़ी देर में प्रधान जी को एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। बच्चों, प्रधान जी देखते हैं कि एक किसान अपने बैलों को लेकर आ रहा है। वह जब अपने बैलों को लेकर आ रहा है तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है और वह अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल जाता है। किसान के जाने के बाद एक दूध वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। दूध वाले के घुटने पर चोट लगी और सारा दूध बिखर गया। बच्चों, किसान के जाने के बाद एक दूध वाला उसी रास्ते से आता है। वह उस पत्थर से टकराकर गिर जाता है। उसे चोट लगती है और उसका सारा दूध बिखर जाता है। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कौन
डाल गया। मेरा इतना दूध गिर गया। अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? बच्चों, वह दूध वाला बड़ी मुश्किल कठिनाई से उठता है और बड़बड़ाता हुआ बोलता है, अपने मन मन में ही बोलता है, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कौन डाल गया, मेरा इतना दूध गिर गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? ग्राहक होते हैं बच्चों खरीदने वाले। दूध वाला लंगड़ाता हुआ पत्थर को घूरते हुए अपने रास्ते चला गया। जैसे ही प्रधान जी पेड़ के पीछे से निकले, उन्हें साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वे फिर पेड़ के पीछे छिप गए। बच्चों, दूध वाले के पैर में चोट लगती है। वह लंगड़ाता हुआ पत्थर को घूर कर देखता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसके जाने के बाद प्रधान जी पेड़ के पीछे से निकलते हैं। तब उन्हें साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वे फिर से पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। इतने में साइकिल पत्थर के पास आ गई। प्रधान जी ने देखा कि साइकिल पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला सिपाही बैठा आ रहा है। वह मस्ती से डंडा घुमा रहा है। प्रधान जी देखता है कि साइकिल पर एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला सिपाही बैठा हुआ आ रहा है और वह अपनी मस्ती में डंडे को घुमाता हुआ आ रहा है। अचानक साइकिल टकराई, हैंडल मुड़ा और सिपाही जी धड़ाम से नीचे लुढ़क गए। नीचे गोबर पड़ा था। सिपाही पूरा गोबर में लिप गया। गुस्से से सिपाही की आंखें लाल हो गई। वह ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ। अचानक सिपाही की साइकिल पत्थर से टकराती है। उसकी साइकिल का हैंडल मुड़ जाता है और सिपाही जी जोर से नीचे गिर जाते हैं। सड़क पर नीचे गोबर पड़ा रहता है, जिसमें सिपाही के सारे कपड़े सन जाते हैं, लिप जाते हैं। गुस्से से सिपाही की आंखें लाल हो जाती हैं और वह ऊंचे स्वर में बोलता है, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे नहीं हटाता। इस गांव के लोग महा आलसी हैं। मैं सबकी खबर लूँगा। सिपाही ने कपड़ों से गोबर हटाया, अपनी साइकिल उठाई, हैंडल सीधा किया और पैडल दबाता आगे चला गया। सिपाही कहता है, इस गांव के लोग महा आलसी हैं, इस पत्थर को नहीं हटाते। मैं इसे कई दिनों से देख रहा हूँ। मैं इन सब की खबर लूँगा। सिपाही ने अपने कपड़ों से गोबर को हटाया, अपनी साइकिल को उठाया, साइकिल का हैंडल सीधा किया और पैडल दबाता हुआ अपने रास्ते पर चला गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी
अपने सिर पर टमाटरों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे टमाटर रास्ते में बिखर गए। उसके जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी उसी रास्ते पर आता है। उसके सिर पर टमाटरों की टोकरी होती है। वह उस पत्थर से टकराकर गिर जाता है और उसके सारे टमाटर रास्ते में बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी बाबा? आप चिंता न करें, मैं अभी टमाटर उठाकर टोकरी में रख देता हूँ, लड़के ने कहा। उसने सभी टमाटर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। बच्चों, एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और उस बूढ़े को उठाते हुए कहता है कि बाबा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? और आप चिंता न करें, मैं आपके सभी टमाटर उठाकर आपकी टोकरी में रख देता हूँ। उसने सभी टमाटर उठाए और उस बूढ़े व्यक्ति की टोकरी में रख दिए। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह पर आ गया। लड़के ने फिर प्रयत्न किया। पत्थर फिर थोड़ा सा हिला और वापस फिर वहीं पर आ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न करने लगा। वह बूढ़ा आदमी बालक को आशीर्वाद देता है और वहाँ से चला जाता है। लड़का इधर उधर देखता है और फिर रास्ते पर पड़े हुए पत्थर को हटाने लगता है। पत्थर थोड़ा सा हिलता है और फिर वहीं पर आ जाता है। लड़का फिर से प्रयास करता है। पत्थर फिर थोड़ा सा हिलता है और वापस वहीं पर आ जाता है। उसने इधर उधर देखा और फिर से पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वे प्रधान जी ही थे। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। फिर अचानक से पत्थर हिलने लगता है। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। वे कोई और नहीं बल्कि प्रधान जी ही थे। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया, एक तरफ कर दिया। प्रधान जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मेरा नाम शंकर है। मैं पास के गांव नांगल का रहने वाला हूँ। प्रधान जी शंकर के साथ उसके गांव गए।
प्रधान जी उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो और तुम कहाँ के रहने वाले हो। वह लड़का कहता है मेरा नाम शंकर है और मैं गांव नांगल का रहने वाला हूँ। प्रधान जी शंकर के साथ उसके गांव गए। गांव के सब लोगों की सभा प्रधान जी ने गांव के सब लोगों की सभा बुलाई और सभा में शंकर की खूब तारीफ की, प्रशंसा की और आगे पढ़ने के लिए पंचायत समिति की ओर से 50 रुपये महीने की छात्रवृत्ति दी गई। इस तरह से रास्ते की बाधा ने शंकर के जीवन को नई राह दी। छात्रवृत्ति का अर्थ होता है बच्चों स्कॉलरशिप। पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं। नंबर 1 उन्नति, नंबर 2 तारीफ, नंबर 3 भ्रमण, नंबर 4 मुश्किल, नंबर 5 हैंडल, नंबर 6 आशीर्वाद, नंबर 7 प्रयत्न, नंबर 8 नांगल, नंबर 9 छात्रवृत्ति, नंबर 10 क्रोध, नंबर 11 है प्रशंसा। एक बार पुनः पाठ में आए कठिन शब्दों को दोहराते हैं। नंबर 1 उन्नति, नंबर 2 तारीफ, नंबर 3 भ्रमण, नंबर 4 मुश्किल, नंबर 5 हैंडल, नंबर 6 आशीर्वाद, नंबर 7 प्रयत्न, नंबर 8 नांगल, नंबर 9 छात्रवृत्ति, नंबर 10 क्रोध, नंबर 11 है प्रशंसा। अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। नंबर 1 उन्नति, इसका अर्थ है आगे बढ़ना, विकास। नंबर 2 तारीफ, इसका अर्थ है बड़ाई, प्रशंसा करना। नंबर 3 भ्रमण, इसका अर्थ है कहीं पर घूमना या यात्रा करना। नंबर 4 वृद्ध, इसका अर्थ है बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 5 प्रयत्न, इसका अर्थ है कोशिश। नंबर 6 प्रशंसा, इसका अर्थ है तारीफ। नंबर 7 छात्रवृत्ति, इसका अर्थ है वजीफा या स्कॉलरशिप। नंबर 8 राह, इसका अर्थ है रास्ता। बच्चों पाठ में आए शब्दार्थ एक बार पुनः दोहराते हैं। नंबर 1 उन्नति, अर्थ है आगे बढ़ना, विकास। नंबर 2 तारीफ, इसका अर्थ है बड़ाई, प्रशंसा करना। नंबर 3 भ्रमण, इसका अर्थ है कहीं पर घूमना या यात्रा करना। नंबर 4 वृद्ध, इसका अर्थ है बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 5 प्रयत्न, इसका अर्थ है कोशिश। नंबर 6 प्रशंसा, इसका अर्थ है तारीफ। नंबर 7 छात्रवृत्ति, इसका अर्थ है वजीफ़ा या स्कॉलरशिप। नंबर 8 राह, इसका अर्थ है रास्ता। पाठ 3 रास्ते का पत्थर, व्याख्यान 1 गृह कार्य। बच्चों आज आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखो। धन्यवाद।